गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 8। आज आपका हिंदी सेकंड का टर्न है। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 8 के विषय में बताती हूँ। लिंग। चैप्टर का नाम है लिंग। लिंग क्या होते हैं? अधिकतर बच्चे जानते होंगे। लिंग की पहचान तो सभी बच्चों को होती होगी, यह स्त्री लिंग है या पुरुष लिंग। लेकिन छोटे बच्चों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि क्या वस्तु स्त्रीलिंग में आती है और क्या वस्तु पुरुष लिंग में आती है। तो आज हम करेंगे इसका वर्णन। स्टार्ट करते हैं। शब्द। वे शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। तो सभी को पता होगा जो स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का हो गया पुरुष लिंग, इसे हम पुल्लिंग भी कहते हैं। लड़की, लड़की हो गई स्त्रीलिंग। ये तो सभी को पता होगा। अब है लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार की होती है? तो लिंग दो प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो स्त्री जाति की पहचान करवाते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गाय स्त्रीलिंग, कुर्सी, आंखें, आंखें भी स्त्रीलिंग, नाक स्त्रीलिंग, इस तरह आदि पुरुष लिंग। जो शब्द पुरुष जाति की पहचान करवाते हैं वे पुरुष लिंग कहलाते हैं। जैसे बैल पुरुष में आता है, पेड़, मेज आदि। अब आते हैं कि हमें कुछ शब्दों का यह पता नहीं पड़ता कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वे ज्यों के त्यों ही रखे जाते हैं, उनका यह पता नहीं पड़ पाता यह स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग। जैसे खरगोश है। अब आप खरगोश को क्या बोलेंगे? खरगोश को हम खरगोश नहीं बोल सकते, ठीक है। इस तरह से कोयल है। कोयल क्या है? कोयल एक खुद ही स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हम इस तरह से इसको कोयली नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हम तब उन शब्दों की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, उन शब्दों के आगे नर पुरुष के लिए और मादा स्त्रीलिंग के लिए लगा देते हैं। जैसे शब्द है हमारा चीता, तो चीता हमने कहा क्वेश्चन में कि चीता का स्त्रीलिंग बनाइए, तो आप लिखेंगे मादा चीता। और हम कहेंगे कि नर चीता का स्त्रीलिंग बनाइए, तो हम बताएंगे, आप लिखेंगे कि मादा चीता। तो इस तरह से चीता क्या हो गया? स्त्रीलिंग मादा चीता, और पुरुष का हो गया नर चीता। ऐसे ही है कोयल, मादा कोयल, नर कोयल। तो इस तरह से ये पता पड़ती है कि ये स्त्री और ये पुरुष है। छिपकली, मादा छिपकली, नर छिपकली। तितली, मादा तितली और नर तितली। खरगोश, मादा खरगोश और नर खरगोश। तो इस तरह से ये आपके स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग होते हैं। केवल उनके आगे नर और मादा का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान होती है। जैसे हमने कहा, अब सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इस बात का ज्यादा ध्यान देना है कि आपको अगर पेपर में पूछा जाए कि चीता का स्त्रीलिंग लिख लिए, तो आप लिखेंगे मादा चीता। मछली का स्त्रीलिंग लिखिए तो आप लिखेंगे मादा मछली। तो इस तरह से ये नर और मादा के रूप शब्द बना दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपके स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग है। ये इतने भी टफ नहीं है, इसे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने ये आपको स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के विषय में बता दिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके पास भेज दूंगी। अब ये है हमारा निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलने। आपको केवल यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको लिंग बदलनी है। जैसे पुजारी का हो जाएगा पुजारिन, छात्रा का हो जाएगा छात्र, और श्यापिन का हो जाएगा श्याम। तो निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। आपको यहाँ पर लिंग चेंज करनी है। भाई का बहन, नायक का नायिका, यहाँ पे ये मैंने कर दिया। आप अच्छी तरह अपनी बुक में फिल करेंगे। बर का बधू। तो इस तरह से स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग है। और थर्ड, निम्न चित्रों को ध्यान से देखकर लिखिए ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। आपको इनमें थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। जैसे ये कुर्सी है, आप अब जैसे टेलीविजन है, टीवी हम देखने में तो हम ये स्त्रीलिंग लगती है। हम बोलते हैं कि हमने टीवी देख ली, टीवी बंद कर दो। तो इस तरह से हम इसको हम स्त्रीलिंग समझते हैं। लेकिन टेलीविजन जो होता है वो पुरुषलिंग होता है। कुर्सी स्त्रीलिंग है, ये पुरुषलिंग है। बुक स्त्रीलिंग है, कार स्त्रीलिंग है, ये चावल स्त्रीलिंग है, और ये मेज पुरुषलिंग है। सही विकल्प पर सही का टिक लगाना है। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भाषाओं के नाम सदा किसमें होते हैं? भाषाओं के सदा नाम हमेशा ध्यान रखना स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अपने घर के 10 पुल्लिंग और 10 स्त्रीलिंग शब्दों को सूची बनाइए। आपको खुद करना होगा। अपने घर के 10 पुरुषलिंग और 10 स्त्रीलिंग वस्तुओं के या किसी के भी नाम वगैरह लिखने हैं। हमेशा याद रखना, दिन, महीने, ग्रह, पर्वत, सागर, देश, धातु और रत्नों के नाम हमेशा पुरुषलिंग में आते हैं। और नदियां, भाषा, तिथियों, पुस्तकों, लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह फिल करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर आपके पास भेज दूंगी, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।